अस्सलाम गाइस, आई होप आप सब ठीक होगे और ट्रेड वगैरह भी कर रहे होगे। अच्छा, तो यार आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको एक हिस्टोरिकल डाटा के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश क्यों कर रही है। ठीक है, हर 3 से 4 साल के बाद मार्केट इतना जो है वो क्रैश आउट होता है। ठीक है, इस तरह मार्केट जो है वो ब्लीडिंग करता है। अब मज़े वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, या कुछ बहुत सारे लोगों ने, या बहुत सारे ट्रेडर्स ने जो है वो स्पॉट में बाइंग स्टार्ट कर दी है करना, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है। जो जो बाइंग कर रहा है इस वक्त उनका पोर्टफोलियो रेड ही होगा 110%। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है वो डेली सपोर्ट से कुछ बाइंग कर रहा है, कुछ मंथली सपोर्ट से बाइंग कर रहा है, और कुछ जो है वो ओवरली डिमांड जोन से भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। लेकिन मार्केट आपके सामने है, इतना ज़्यादा वो ब्लीड कर रहा है। उसकी पीछे की जो रीज़न है वो क्या है, मैं आज आप लोगों को हिस्टोरिकल डाटा के साथ, डेट्स और टाइम के साथ बताऊंगा कि मार्केट में कब कब इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हुई है मार्केट में, जो कि एक ही वन वे जो मूव होता है वो कब कब कैसे कैसे और क्यों क्यों आया। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं चार्ट की बेस के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा। उसमें जो मैं आपको प्रीवियस डेट्स दिखाऊंगा या कुछ जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं वही मार्केट रिपीट कर रही है। अब उसमें यह चीज़ नहीं होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है वो क्या डेट चल रही थी, मतलब क्या न्यूज़ वगैरह चल रहे थे, डजेंट मैटर। मार्केट में कोई भी न्यूज़ चल रही हो वो मार्केट को वोलेटाइल करती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है वो एक मोमेंटम देती है मार्केट को, कोई भी न्यूज़ हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म उसका इफेक्ट होता है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट अपने ही स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना हमेशा। जो भी इन्फ्लुएंसर आपको बोले कि न्यूज़ डायरेक्शन डिसाइड करती है, उसके पास आप लोगों ने नहीं जाना। वो हमेशा आपको धोखे में रखेगा, क्योंकि न्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या करती है, एक मार्केट में मोमेंटम को फास्ट करती है, दैट्स इट। खैर, अभी बात करते हैं थोड़ा सा बीटीसी के बारे में कि बीटीसी जो है वो इतना ज़्यादा सेलिंग क्यों दे रहा है। देखो, सिंपल सी चीज़ समझो। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं, ठीक है, मंथली पर आप देखो कि मंथली पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है। मंथली पे आपके पास सबसे पहले तो एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पर फिलहाल मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे पास एक डिमांड जोन बनेगा। हमने देखना है कैसे बनेगा, कब बनेगा और क्यों बनेगा। हमारे पास एक तो ये जोन है डिमांड जोन, जो कि मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मंथली के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है जिसको हम विक बोलते हैं। इस विक का जो हमारे पास 50% का एरिया है, ठीक है, हमने उस 50% एरिया को भी मार्क करना है। वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्राइस आ रही है 54,461। ठीक है, अब ये दो जोन्स हैं, ये दो प्राइजेज हैं जो कि मेरे लिए या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जहाँ से हम लोग स्विंग की बाइंग्स उठाएंगे। ठीक है, एक तो 62.436 और दूसरा 54,580। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई 54,580 का जो जोन है वहाँ से बाइंग उठाना क्यों ज़्यादा प्रेफर करूँगा, उसकी वजह बताता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग अगर आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हम लोग सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं ड्राइंग्स को। अरे यार, ये वाली करनी है ना। हाँ देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट करो कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रिपीट कर रही है और कितना ज़्यादा रिपीट कर रही है। ठीक है, अब जस्ट आप ये देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में आपके सामने जो है वो एक सेंट्रल जोन बन रहा है जिसको मैं सी जी बोलता होता हूँ। ठीक है, ये बाइनांस वाला सी जी नहीं है, ये मार्केट का सेंट्रल जोन है जिसको हम लोग सी जी बोलते हैं। ये मेरे पास क्या बन गया, एक सेंट्रल जोन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेंट्रल जोन क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी वजह क्या है कि मार्केट में जो हमारे पास सारी प्रीवियस जो सप्लाई है, ठीक है, जितनी भी सप्लाई है वो यही हमें आगे चाहिए। ये एक एन पैटर्न के जैसा होता है कि हमारे पास जो डिमांड यहाँ पर आ रही होती है वही डिमांड हमारे पास यहाँ पर आती है, और यही रूल जो है हमारे पास सेलिंग के अंदर भी अप्लाई होता है। इसी वजह से हमारे पास यही सारी जो सप्लाई है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पर और जो भी आप लोगों को बता रहा है कि बाइंग करो बाइंग करो, वो सब जो हैं वो एक तरह से आप लोगों के पोर्टफोलियोज लाल करवाने के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मार्केट में बाइंग कहाँ से आ सकती है अभी बताता हूँ आपको। देखो, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने सिर्फ आना है चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करो, एक प्राइस रेंज का टूल है उसको पिक करो। ठीक है, लो टू हाई उसको मार्क कर लो अपने पास। अब लो टू हाई आपने मार्क कर लिया, उसके बाद जो आपके पास एक करंट सिनेरियो आ रहा है वहाँ पर उसको अप्लाई कर लो। ठीक है, जब आप ये अप्लाई कर लोगे तो आपके पास एक प्राइस लेवल निकल आएगा, कौन सा वाला, ये वाला 56,806 का। मार्केट के पास ये एक जोन है जहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।
लेकिन मार्केट में अगर हम मंथली जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो विक वाला है वो वहाँ तक मार्केट आपको एक विक दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना है, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, एक विक देगा, उसके बाद मार्केट उसी जोन के ऊपर आपको एक बुलिश पैटर्न देगा, जो कि बुलिश पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग होना चाहिए, या फिर एक ऐसा सिनेरी होना चाहिए जो हमारे पास मार्केट को बुलिश करता हो, ठीक है। मार्केट अब इसी जोन पे ही है, बट मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्विप करेगा, जो अर्ली बायर्स हैं उनको मार्केट से आउट करेगा, देन इट गोज अप। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा पे, ठीक है, कि मार्केट आपके साथ इस तरह इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों दे रही है, ठीक है। अब आ जाओ 2021 की बात, ठीक है, 2021 की मार्केट में, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 2021 की मार्केट और अभी की मार्केट थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की कैंडल्स और मार्केट का सेंट्रल जोन, ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम सेंट्रल जोन हमारे पास अभी करंट चार्ट के ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेंट्रल जोन है। इसके पीछे की सप्लाई, इसके आगे की सप्लाई सेम है, तभी मार्केट जो है वो यहाँ पर बुलिश हो रहा है, ठीक है। और जो लो मार्केट ने इस सप्लाई के बाद दिया है आपको, कौन से वाला, ये वाला लो, इसको लो को मार्केट ने आज तक ब्रेक डाउन नहीं किया, और मार्केट जस्ट अभी क्या कर रहा है, इसी लो का रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट की ये सारी की सारी जो है वो एक ही लेग है, इसी का रीटेस्ट आ रहा है, देन इट गोज़ अप, ठीक है। अब जो भी बाइंग यहाँ से उठाएंगे इन लेवल से, उनका जो टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई होगा, और ये स्विंग ट्रेड बनेगा यहाँ से, जो मैंने लेवल्स अभी आपको बताए हैं। अब वापस आ जाओ, हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूँ, मैं आपको सप्लाई डिमांड भी मेजर करके बताता हूँ। देखो, हमारे पास ये हाई था मार्केट का, ये वाला हाई है, ठीक है, और मार्केट के पास जो लो है वो ये पड़ा हुआ है, वही प्राइस रेंज का टूल उठाओ, मार्क कर लो, ठीक है, और जो आपके पास सेंट्रल जोन का हाई पॉइंट है वहाँ पर मार्क करो। अब आप खुद ही देख लो, ठीक है, कि मार्केट के पास वही डिमांड जोन बना, और वही डिमांड जोन आज तक नहीं टूटा, ठीक है, इतना स्ट्रांग था ये। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट 1,24,000 तक गया है, ऑल टाइम हाई उसका 1,26,000 है, ठीक है। तो ये जो सनेरियोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आम सिनेरियो नहीं है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है जो कि मार्केट बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट का 2021 चल रहा है, नवंबर का महीना, ठीक है, और अभी हमारे पास 21 से लेके 25 तक कितना साल हो गए, 5 साल हो गए। अब मार्केट ने 5 साल अगर बुलिश रहा है, तो वो अगर 2026 के स्टार्टिंग में बेरिश है तो डजेंट मैटर कि मार्केट बिल वो हो गया, बेरिश हो गया, नहीं। मार्केट जस्ट अपने आप को एक करेक्शन की तरफ लेके आया हुआ है, मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, मार्केट दोबारा से बुलिश होगा, ये चीज़ याद रखो। ये तो हो गई एक एग्जांपल। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, देखिए हम बात करते हैं 2018 की, ठीक है। देखो, 2018 में भी तो हमारे पास ऐसा ही हुआ, मार्केट ने ब्लीड किया, मार्केट ने रीटेस्ट दिया, और रीटेस्ट के बाद जो सप्लाई दी सारी की सारी वही प्रीवियस सप्लाई थी। देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई सेम है। अब यहाँ पर सेंट्रल जोन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कुछ ऐसे वाला बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन है सेंट्रल जोन ही, ठीक है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट आपके पास सेंट्रल जोन नहीं बना रहा। ये रहा मार्केट का 2018 का सेंट्रल जोन, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन इसके पीछे की सप्लाई और इसके आगे की सप्लाई सेम है। यहाँ पर देखो, अब इस मतलब जब $3 के ऊपर था, $3 से इसने कंटिन्यूस पंप करना स्टार्ट किया, ऑल टाइम हाई लगाया कहाँ पर, $13 पे, ठीक है। $13 पे भी नहीं, उसके बाद भी ये बुलिश हुआ है, ठीक है। ऑल टाइम हाई उसका कहाँ पर लगा था, दोबारा से ऑल टाइम हाई लगा था उसका 64 पे। मतलब ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग था, $3 के ऊपर जो डिमांड जोन बना, वो मार्केट का इतना स्ट्रांग था, उसने मार्केट को कहाँ पर भेज दिया, $64 में। अब आप इमेजिन करो कि मार्केट में अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मार्केट अपना जो हिस्टोरिकल डाटा है उसी को रिपीट कर रहा है। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डेट और टाइम है वो बता देते हैं आपको। देखो, मार्केट में डेट है 10 दिसंबर 2013, ठीक है, 2013 की मार्केट है ये। अब इसमें जो सेलिंग आई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेलिंग है, क्या ये सेलिंग वही है,
ठीक है, सेम सेलिंग है। अभी हम जोन लगा लेते हैं अपना, तो हमारे पास जोन जो है वो टैप हुआ। ठीक है, सेम सेलिंग मार्केट जैसे रिपीट कर रही है अपना पैटर्न, और इसके बाद इस प्राइस के बाद यहाँ पर प्राइस क्या थी मार्केट की, 153। ठीक है, $153 से मार्केट ने जो मूव दिया है हमें, वो कहाँ गई है, मार्केट का जो हाई लगा है। ठीक है, मार्केट का जो हाई था वो रहा जी 19,656। ठीक है, एक $150 से मार्केट पंप हुआ, कहाँ चला गया, 19,656 पे। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, मार्केट में अब जब भी बाइंग आई, ठीक है, मार्केट में जब भी बाइंग आई, मार्केट हमें 1,24,000 के ऊपर आराम से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से ये सेलिंग दे रहा है, मतलब उसकी 10x की स्पीड के साथ ये पंप करेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 10x स्पीड के साथ पंप करेगा। सिर्फ बीटीसी ये नहीं कर रहा, इथेरियम भी यही कर रहा है। ठीक है, सोलाना भी यही कर रहा है, और जितने भी क्रिप्टो हैं इस वक्त, वो सारे के सारे अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो 2018, 19 और 21 वाला वो रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आप अपने चार्ट्स के ऊपर स्टडी करोगे जाके, तो ये बात आपको दिखेगी। अब इस सारे एनालिसिस में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, चार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं परवाह कि मार्केट में 2021 के नवंबर में क्या चल रहा था, 2018 के सितंबर में क्या चल रहा था, और 2013 के दिसंबर में क्या चल रहा था, डजेंट मैटर, जो भी चल रहा हो ग्लोबली। लेकिन मार्केट ने वहाँ पर जो बॉटम लगाया है, वो बॉटम आज भी कायम है। वो बॉटम आज तक टूटा नहीं है मार्केट का। और अभी जो 2026 में मिड में हमारे पास मार्केट ने जो ब्लीड करना है, वो कर चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जब भी बुलिश हुआ, तो मार्केट, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 लाख से अबव जाने वाला है। ये चीज़ आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस था बीटीसी का। ठीक है, अब जो आपको बोले ना कि भाई अभी बाइंग कर लो, उसको बोलो कि भाई मुझे आप प्रूफ दे दो एक चीज़ का। ठीक है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बोलता हूँ, कमेंट में इसका ज़रूर जवाब देना कि अगर मार्केट अभी इतना ब्लीड कर रहा है, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बोले कि इतना मार्केट ब्लीड कर रहा है, उसकी क्या वजह है। सिर्फ आप उससे ये पूछना ना कि अगर आपको डॉलर का चार्ट का पता है ना, DXY के चार्ट का पता है, ठीक है, तो आप उसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना कि भाई मुझे सिर्फ ये समझा दो कि DXY का चार्ट अगर पंप कर रहा है तो क्रिप्टो क्यों बेरिश हो रहा है। ठीक है, अगर तो वो जवाब दे दे कोई आपके बात का, इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा, मेरे पास भी इस बात का जवाब नहीं है फिलहाल, कि अगर DXY का चार्ट हमारे पास बुलिश होता है तो क्रिप्टो बेरिश क्यों हुआ हुआ है। सिंपल से रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ग्लोबली कुछ कोई जो है वो हेज फंड्स जो है वो बीटीसी में कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हो, उन्होंने भी दोबारा बाइंग उठानी है। फॉर श्योर ये बात है, 110% मैं श्योर हूँ इस चीज़ पे कि वो करेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जो वॉलेट्स हैं, फिलहाल उनके वॉलेट्स रेड हैं, बट वो वहाँ से दोबारा से बाइंग उठाएंगे, 110% की बात है ये। बट क्वेश्चन इज दैट कि DXY जब भी बुलिश होता है, जब भी बुलिश होता है तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप करता है। ये चीज़ आप लिख लो। और जब क्रिप्टो पंप करता है, जब DXY बुलिश होता है, तब हमारे पास क्या बेरिश होता है, जब तब हमारे पास गोल्ड बेरिश हो जाता है, सिल्वर बेरिश हो जाता है, कमोडिटीज़ जितनी है, कॉपर है, प्लाटीनियम है, सारे के सारे जो है ये पेयर्स क्या हो जाते हैं, बेरिश हो जाते हैं। बट ये DXY जो अभी बुलिश हो रहा है और क्रिप्टो बेरिश हो रही है, ये चीज़ सबसे डिफरेंट है ऑल सिनेरियोज में। ठीक है, अब DXY का अगर हम देखें, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, DXY के चार्ट के ऊपर भी अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे नज़र डालें, तो DXY भी हमारे पास नवंबर में कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, नवंबर के बाद 2022 में उसने अपने एक लो लगाया, जनवरी 2022 में। उसके बाद मार्केट ने हमें एक ऑल टाइम हाई दिया। अब ये सारा सिनेरियो BTC के साथ को रिलेट करता है। अगर आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाके मार्केट को ज़रा डीप डाइव देखोगे ना, मार्केट में आपको होता क्या है नज़र आएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, बस यूट्यूबर्स के पीछे चले गए, जो आपको बाइक सेलिंग दे रहा है आप उसके पीछे चले गए, खुद से आप लोग लर्निंग या खुद से एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते। जब आप चार्ट के ऊपर 3 से 4 घंटे एक ही पेयर के ऊपर एनालिसिस करोगे ना, तो आपको इस तरह के चीज़ें जो है ना वो डिस्कवर होंगी। अब सोचने वाली बात है कि मार्केट में जब DXY बुलिश हो रहा है, ठीक है, नवंबर के बाद ही बुलिश हुआ ना, फ्राइडे हमारे पास 21 दिसंबर है। ठीक है, नवंबर लास्ट मंथ था, उसके बाद ही मार्केट बुलिश हुआ। ये लो नवंबर हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा नवंबर। ठीक है, 22 नवंबर, 18 नवंबर, यही BTC का लो था। आप जाके डेट्स मैच कर लेना, यहाँ से ही BTC बुलिश हुआ है। ठीक है, उसके बाद BTC ने ऑल टाइम हाई लगाया, DXY ने ऑल टाइम हाई लगाया। अभी क्या हो रहा है, मार्केट उसी जोन में है। ठीक है, अगर हमारे पास DXY कंटिन्यूस बुलिश होता है, तो इट मीन्स क्या होगा,
हमारे पास फिर से मार्केट जो है वो बुलिश होगा। और अभी अगर हम डी एक्स वाई को देखें तो डी एक्स वाई भी उसी जोन के ऊपर ही है। इट मीन्स कि मार्केट जो है वो कोरिलेट कर रही है अपने जो भी उसके सिनेरियोज है। हमने जस्ट क्या करना है, वेट करना है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन जैसे हमें मिलती है हमने क्या करना है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। अब लॉन्ग साइड ट्रेड कैसे मिलेंगे हमें, जस्ट वेट करना है हमने 1 घंटे टाइम फ्रेम का, कि हमारे पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक एमएसएस मिले, हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, रिट्रेसमेंट मिले, लो ब्रेकडाउन ना हो दोबारा से, वहाँ से हमें एक लॉन्ग साइड की ट्रेड बनेगी। और इस पॉइंट से मार्केट में जब भी ये सिनेरियोज बने, 110% श्योर हूँ आपके पास एक बाइंग सिनेरियोज होंगे ये। ठीक है, और इसको आप स्विंग ट्रेड्स भी ले लो, इसमें आप फ्यूचर ट्रेड भी ले लो। अगर तो आप फंडिंग फीस, इतना आपका फंडिंग फीस का मसला नहीं है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप क्रॉस के ऊपर, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड्स में इस तरह के इस वाली ट्रेड को उठाना, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सको। क्यों, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। आपको $1000 से अबव का कैपिटल चाहिए एक स्पॉट ट्रेडिंग में, अच्छा कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वो फ्यूचर में आप, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, आपके पास $100 हैं, ठीक है, तो आप $100 के साथ स्पॉट वाले से मुकाबला कर सकते हो जिसके पास $1000 है। ठीक है, फ्यूचर की ये पावर है, फ्यूचर ट्रेडिंग की ये पावर है कि आप छोटे कैपिटल के साथ भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और आपको अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम $1000 का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, करने के लिए आपको एक प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट निकालने के लिए $100 से अबव कैपिटल चाहिए स्पॉट में। ठीक है, सॉरी 1000 से। अब ये तो था एक सारे सिनेरियोज जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी बाइंग आपने उठानी है, सिक्योर बाइंग लेना, स्टॉप लॉस मत देना किसी भी किस्म का। मार्केट आपको एक मौका देगी, मौका ज़ाया मत करना। मार्केट यहाँ से अब 110% बता रहा हूँ कि बुलिश होगा। आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बता दिया, ठीक है, अभी का जोन्स भी बता दिए कि मार्केट किन जोन से बुलिश हो सकती है, कैसे कैसे बुलिश हो सकती है, वो तरीका भी बता दिया। गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा सा इथीरियम के बारे में। अच्छा, तो गाइस अभी बात करते हैं थोड़ा सा इथीरियम के बारे में। अब इथीरियम जो है वो भी इंटरेस्टिंग मूव्स दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ऐसा क्या है कि मार्केट वहाँ से हमें एक पुल बैक दे सकता है। अब लास्ट टाइम जो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वहाँ से अपने लिए, हमारे लिए एक ऑल टाइम हाई तक गया। ठीक है, अभी आप ये देखो कि आपके पास इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, जो कि हमारे पास अराउंड 1396 का लेवल आ रहा है, 1396.6 का। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट आपके पास और कुछ नहीं तो इथीरियम का जो एक रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट का लेवल है वो आपके पास आ गया। कौन से वाला, अराउंड अबाउट 1590 का। ठीक है, यानी कि 1590 का मार्केट के पास एक रिट्रेसमेंट जोन आ गया अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि इस जोन पे हमारे पास क्या है। ठीक है, ये वाले हटा देते हैं यहाँ से। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आपके पास दो सिनेरियोज आ रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक तो आपके पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वीकली पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है। दूसरा चीज़ आपके पास क्या नज़र आ रही है, आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, एक एफ वी जी, जहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। अब इन दोनों सिनेरियोज तो आपके पास इसी जगह पे पड़े हुए हैं। अब उसके पीछे आपके पास एक इन्वर्स एफ वी जी भी पड़ा हुआ है, जो कि इन्वर्स एफ वी जी और फेयर वैल्यू गैप मिलकर आपके पास ये क्या बना रहे हैं, एक बी पी आर, बैलेंस प्राइस रेंज की फॉर्मेशन है। आपके पास एक बी पी आर बन रहा है आपके पास। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास क्या बना है, एक बी पी आर फॉर्मेशन है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल हमारे पास उसी बी पी आर से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर अभी इस वीक की कैंडल यहीं क्लोज हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर देगी। अब जो नेक्स्ट वीक की कैंडल होगी वो हमारे पास, ये जो रनिंग कैंडल बन रही है इस वीक, हमारे पास जो लिक्विडिटी बॉटम पे बनेगी वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ठीक है, मार्केट कुछ मूव देगी, किस तरह का, नीचे आएगी। ठीक है, देन हायर राइज की फॉर्मेशन, मार्केट जाएगा फिर ऊपर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि मार्केट अपने लिए हायर राइज की फॉर्मेशन बनाएगा तभी हमने लॉन्ग जाना है, अदरवाइज हम वेट करेंगे मार्केट में किसी भी बाइंग के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में। जो जैसे हमने बीटीसी के ऊपर एनालिसिस करा, सेम एज इट इज़, सेम टू सेम एनालिसिस इथीरियम के ऊपर भी रहने वाला है। ठीक है, देखो अभी आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपको चार्ट के ऊपर मार्केट में सेलिंग दिख रही है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि मुझे सिर्फ सेलिंग नहीं, मुझे यहाँ पर वही जो बीटीसी के ऊपर सेंट्रल जोन था वही सेंट्रल जोन यहाँ पर भी दिख रहा है।
तो इसके बैक पे जितनी भी मेरे पास सेलिंग पड़ी हुई है, अगर मैं उसको उठाकर आगे लगाता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट मेरे पास क्या मुझे उस तरह की सेलिंग दे रही है या नहीं दे रही, तो मेरे पास जो जोन्स आ रहे हैं बाइंग के, ठीक है, मेरे पास वही जोन्स आ रहे हैं जो मैंने मंथली और वीकली पर आपको निकाल के दिए हैं। ये मेरे पास मार्केट में 1590 से लेके 1280 तक का जो जोन आ रहा है, यही जोन मेरे पास असल में बाइंग जोन है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ ये होता कब है। ठीक है, इसके दो एक रीज़न है कि ये इस तरह का सिनेरियो जो हमारे पास बनता है कौन से वाला, कि मार्केट हमारे पास एक एन पैटर्न की फॉर्म में गिरता है। ठीक है, इसको हम बाइंग भी बोल सकते हैं, हमारे पास बाइंग भी आती है ऐसे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो ये वाली लेग होती है, यही सेम लेग हमारे पास यहाँ पर आती है। और ये जो बीच में हमारे पास सेंट्रल लेग होती है जिसको हम सीजी बोलते हैं, वो हमारे पास मैच करती है इस वाली लेग के साथ, जो कि हमारे पास हाफ सप्लाई आती है या हाफ डिमांड आती है। अब मैं आपको ये चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। आप ये देखो कि आपके पास जो ये सेंट्रल जोन है सारा का सारा, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँगा ये किसी डिमांड का, ठीक है, हाफ जोन है यहाँ पर जो आया हुआ है, इसी वजह से हमारे पास ये पूरे की पूरी सप्लाई जो है वो आगे रिपीट हुई है। ठीक है, अगर ये डिमांड हमारे पास फुल हो जाती, ठीक है, वो डिमांड यहाँ पर आने के बजाय हमारे पास इस वाले पूरे जोन पे 100% डिमांड आता, तब हमारे पास ये सेलिंग कभी भी नहीं थी आनी। ठीक है, तब मार्केट या तो कंसोलिडेट करता या फिर किसी और तरह मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करता। अब फिलहाल हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास डिमांड आ तो रही है, डिमांड हाफ कौन सी हुई है। मैंने जो है वो जो अभी सेलिंग के लिए उठाई थी वो ये वाली सारी लेग थी। ठीक है, मैंने कौन सी सेलिंग उठाई, ये वाली सारी की सारी लेग उठाई थी सेलिंग आगे मेजर करने के लिए। अब इसी लेग के पीछे मेरे पास एक डिमांड पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, अब यही डिमांड उठाकर मैं यहाँ पर लगाता हूँ और मेजर करता हूँ, क्या ये मुझे हाफ दी है। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ने मेरे पास ये डिमांड जो है वो हाफ कर दी है। आप खुद देख लो, ये लो, क्या मार्केट मेरे पास वही जोन टैप करने के फ़ौरन बाद उसने सेलिंग नहीं दी। ठीक है, देखो, मार्केट ने दो बार उस जोन से रिजेक्शन ली है, फर्स्ट और सेलिंग। क्या आपको यहाँ से सेलिंग नहीं मिली, मिली है ना, तो डबल टॉप बना मार्केट में। लेकिन अब देखो डबल टॉप बनने का रीज़न, मार्केट ने जब ऊपर आना तो उसके लिए ऊपर आने के लिए भी तो कुछ ना कुछ लिक्विडिटी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बने, इनकमिंग लिक्विडिटी पूल्स बने या लिक्विडिटी जोन्स बने। तो मार्केट अगर यहाँ से बुलिश हुआ तो वो इन लिक्विडिटीज़ का बहाना करके ऊपर आएगा। कौन कौन सी लिक्विडिटीज़ आप देख सकते हो, ये पड़ी हुई है, ये है, ये है, ये है, और हमारे पास ये पड़ी है। अभी ये भी बन रही है और अभी यहाँ पर ये भी बन रही है। अभी जितने भी लाइंस आपको साइड पर दिख रही हैं ये सारे के सारे क्या है, लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, या लिक्विडिटी कह लो, जो भी आपको समझ में आए आप अपने हिसाब से वो बोल सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर रिपीट कर रही है, ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई ये तो हो गया ना करंट सिनेरियोस। ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी कहाँ से, ये रिपीट कहाँ से हो रही है, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, इतनी पे मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा मतलब करंट सिनेरियो 2021 वाला ही सुना रहा बता रहा हूँ जो मेरे पास कहाँ पर हुआ होता, बीटीसी पे हुआ था। नीचे मंथ देख लो आप, क्या आ रहा है डेट, नवंबर का महीना है। ठीक है, नवंबर 21 का महीना है। अब आप सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ नोट करो कि जो सेंट्रल जोन हमारे पास वहाँ पर बन रहा है, क्या वही सेंट्रल जोन यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट अपना जो एक सेंट्रल जोन बनाती है, मार्केट उसको रिपीट करती है, उसके पीछे की सप्लाई और उसके आगे की सप्लाई हमारे पास मैच है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई उठा लूँ, ठीक है, और यहाँ पर लगा लूँ आगे, तो करेक्ट उठा लेते हैं थोड़ा सा लाइन चार्ट ओपन करके। हमारे पास ये सप्लाई है और मेरे पास ये डिमांड पूरा हुआ। तो बताओ, मार्केट ने वहाँ से ही रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर गया, और जो हमारे पास यहाँ पर जोन बना था, लो बना है मार्केट में, कैंडल्स का जो लो बना है, क्या मार्केट ने वो लो आज तक ब्रेक किया है आपका, नहीं किया। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि मार्केट आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी दे। करंट सिनेरियोज में हमें एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हम वेट करेंगे, हम बाइंग तभी उठाएंगे जब हमारे पास बन रही होगी। अब सेंट्रल जोन को आप हटा लो यहाँ से, और सेंट्रल जोन की जो डिमांड है आप उसको मेजर करो, तो वो भी आपके पास एक तरह से हाफ है। कौन सी वाली, ये वाली जो लेग है मार्केट की, इसी को अगर मैं उठाकर यहाँ लगाता हूँ,
और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 50%। तो आप देखो कि मार्केट का 50% जोन सही रिजेक्शन है कि नहीं है। देखो, क्या मार्केट 50% जोन से रिजेक्शन हुई। कौन से प्राइजेज हैं, 33,500, ठीक है सॉरी, हाँ 3500, और कहाँ तक वापस आई, 3340 से मार्केट की रिजेक्शन आ गई वापस। मार्केट ने वही सप्लाई दी। अब ये मैं थोड़ा सा और अगर पीछे जाऊँ तो आपको और भी एग्जांपल्स निकाल दूंगा, बट अभी करंट सिनेरियोज में सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना ज़रूरी है कि मार्केट जस्ट रिपीट इट सेल्फ, ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर्स को रिपीट करती है। और मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, असली जो चार्ट पैटर्न्स है वो ये वाले होते हैं। हमारे पास हेड एंड शोल्डर हो गया, पिनट हो गया, ये सारे जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं मार्केट के। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो, चलो बात बोल दिया तो उसको समझा देता हूँ। हमारे पास मार्केट में एक, क्या कहते हैं उसको, हम पिनट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में एक पिनट का टूल है, ठीक है, जिसे हम पिनट बनाते हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारे पास इस पिनट के बीच में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। उसका फर्स्ट ब्रेकआउट फेल होता है ऑलवेज, वो लिक्विडिटी उठाता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है तो मार्केट अपने बॉटम को किसी ना किसी पीओआई से टैप करेगा, हाई राइज की फॉर्मेशन करेगा, देन गो अप और बॉटम टॉप साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। अब इसमें ट्रेड कहाँ से लेते हैं हम, ट्रेड हम उठाते हैं यहाँ से। जो हमारे पास 15 मिनट 15 मिनट जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पर हमारे पास बन रहा होगा, हमारे पास जो पर्टिकुलर जोन्स होंगे, हम वहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से बाइंग उठाएंगे, कहाँ तक के लिए, पीनट के हाई तक के लिए, ठीक है। ये भी पैटर्न है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझोगे तो आपको समझ में आएंगी, बट टाइम के साथ समझ आती हैं, ऐसे टाइम देना पड़ता है। तो इथेरियम के जोन्स भी आपके पास आ गए, आपको पता है कि मार्केट ने कहाँ जाना है, ठीक है। अब मार्केट ने जब इस बॉटम से रनिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो मार्केट 3 से 4 साल बुलिश रहा है और उसने तकरीबन तकरीबन 5,000 का जो लेवल है वो टैप की है, ठीक है। 49,000 से मार्केट अभी तक रिवर्स है और उसने कंटिन्यूस सेलिंग दे रही है, क्यों, क्योंकि उसका डिमांड पूरा हो गया था, अभी उसने गिरना ही था, ऑब्वियस ही बात है। तो सिंपल सी चीज़ समझो कि मार्केट रिपीट करे अपने स्ट्रक्चर्स को, हमने जस्ट एक सिक्योर और सेफ बाइंग एंट्री देखनी है ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप का चैनल है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उधर से मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। खैर अभी बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ठीक है, कमोडिटीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स जंप टू गोल्ड। अच्छा, तो गाइस अभी गोल्ड की अगर हम बात करें ना, तो गोल्ड में हमारे पास हो क्या रहा है, ठीक है। गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट में आपको एक बड़े बड़े से दो विक्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब इन विक्स के पीछे की स्टोरी क्या होती है, विक्स के पीछे की ये स्टोरी होती है कि जब भी हमारे पास विक बनता है तो मार्केट वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं, वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, तभी हमारे पास एक फुटप्रिंट बन जाते हैं कि मार्केट हमारे पास यहाँ तक आया था और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि कैंडल में जो विक है उसका साइज़ बड़ा है, और जो हमारे पास मार्केट में होल्डर्स हैं जो मार्केट को अभी तक होल्ड करके रुके हुए हैं, ठीक है, जिनके जो क्या कहते हैं उसको, अमाउंट है वो गोल्ड की ट्रेड में अभी भी इंटर है, वो सिर्फ उसकी बॉडी हमें बता रही है, जो कि पूरी कैंडल का 1% भी नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरी कैंडल को मैयर करोगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जो ये सिर्फ एक कैंडल है वो 13% की सेलिंग का कैंडल था, ठीक है। मार्केट को 69,000 पॉइंट जो है वो गिर गया था यहाँ से। तो सिंपल सी लॉजिक है कि मार्केट अगर इतना सेल ऑफ देता है तो वो वहाँ से रिकवर भी उतनी तेज़ी से करता है, ठीक है। यही सिनेरियोज हमारे पास पीटीसी के पास भी हैं और यही सिनेरियो हमारे पास गोल्ड के पास भी है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी जो है वो गोल्ड भाई साहब जो हमारे पास वो एक वीकली के डिमांड जोन से या वीकली के ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश हो रहे हैं, बट ये बुलिशनेस जो है वो एक अर्ली बायर्स को अट्रैक्शन है। मार्केट दोबारा से नीचे आने वाला है अगले हफ्ते, ठीक है। अब आते हैं हम इसका जो कैंडल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसका एनालिसिस जो है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर करते हैं, ताकि हमारे पास थोड़े से कैंडल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए। अब आप सिर्फ ये देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो अपना बॉटम का ब्रेक डाउन नहीं करता, बॉटम ब्रेक डाउन करने के लिए उसको अपना ये वाला लो जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये टूटेगा, क्यों टूटेगा, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में हमारे पास बॉटम पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। हमारे पास 4403 के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है जो कि मार्केट ने लेनी है। अब आप ये देखो कि सिर्फ आपके पास गोल्ड में क्या है कि मार्केट में एक विक है पेंडिंग, ठीक है, जो कि मार्केट गोल्ड की मार्केट जो है वो उसको ग्रैब करेगी। अब आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो तो आपको गोल्ड के बिहेवियर का पता होगा कि गोल्ड जब भी बुलिश होता है तो एक बाइंग कैंडल के साथ बुलिश होता है अपने लिए
जो है वो बाइंग सिनेरियोज बनाता है। गोल्ड अपने बॉटम पे विक्स कम कम छोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विक छोड़ा है, लेकिन ये इस विक ने पिछली सारी लिक्विडिटी को ख़त्म किया, पूरा हफ्ता मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन विक मारी, उसके बाद ऊपर गया। पीछे देख लो, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, विक छोड़ी, फिर उसके बाद ऊपर गया। लेकिन 70 to 80% गोल्ड जो है वो विदाउट विक ही ऊपर जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि गोल्ड हमेशा अपने बॉटम पे जो भी उसने विक बनाई होती है वो उसको ग्रैब करता है। अब विक ग्रैब करने की रीज़न क्या है दूसरी, जब भी आपने गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस करना है, ठीक है जी, किसी भी कमोडिटी का एनालिसिस करना है, तो आपने 7 कमोडिटीज़ को एक साथ एनालिसिस करना है, आपको पिक्चर तभी क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में इतने कोरिलेट करते हैं, जैसे आपकी जो दोनों हाथों की फिंगर्स हैं वो आपस में मैच करती हैं, ठीक है। जब आप हाथ जोड़ते हो तो आपकी दोनों फिंगर्स आपस में मैच करती हैं, इनके एनालिसिस इतने ही मैच करते हैं, ठीक है। अब गोल्ड में जब हमने बाइंग देखनी है तो वो कहाँ से देखनी है, वो हमने देखनी है इसकी लो की लिक्विडिटी के ग्रैब होने के बाद, तब हम हायर हाइज की फॉर्मेशन देखेंगे, तब हम बुलिश हो जाएंगे। और जो हायर हाइज की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कैसे वाला, देखो मार्केट ये लो की लिक्विडिटी ले, ठीक है, हमें हाई बना के दे, उसके बाद एमएसएस दे, ठीक है। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कहाँ पर बनेगा, वो इस एरिया में इस लेग के ऊपर बनेगा, हमें जस्ट इसके ऊपर रीटेस्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा से बाइंग उठाएंगे, कहाँ तक के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए। गोल्ड सदियों से बुलिश है, ठीक है, ये हर साल गिर जाता है दोबारा बुलिश हो जाता है, हर साल गिर जाता है दोबारा बुलिश हो जाता है, तो ये काफ़ी टाइम से बुलिश है, ठीक है। आज से 3 साल से 4 साल पहले जो है वो एक 1.5 लाख रुपए तोला पे था, ठीक है, पाकिस्तानी प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी ये 5 लाख पे फिर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मार्केट स्टेबल है, गोल्ड के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा इतनी जल्दी नहीं निकालते गोल्ड में से, एक सेव एसेट है गोल्ड, ठीक है। जब भी आपको एक रिट्रेसमेंट मिले बॉटम साइड के लिए, तब आप गोल्ड में जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी से बाइंग ऐड कर लो, सिक्योर रहोगे। खैर, गोल्ड का सिर्फ अभी सिर्फ एनालिसिस इतना ही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो अभी मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में, आज का दिन सिर्फ फ्राइडे ही बचा है उसके लिए, तो मंडे संडे और सैटरडे ये क्लोज हो जाएगा मार्केट, तो फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा एनालिसिस करने का। मंडे को जो है वो हमारे पास एनालिसिस, फ्रेश एनालिसिस मार्केट मूव देगा। अब वो बॉटम साइड पे देता है या टॉप साइड अप साइड पे देता है, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, मंडे को ही पता चलेगा, ठीक है। वैसे बॉटम साइड पे दे तो ज़्यादा बेहतर है, डाउन साइड पे अगर ब्रेक डाउन देता है या गैप अप ओपनिंग करता है तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास नीचे के जोन्स या नीचे की लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रैब कर ले तो हम वहाँ से दोबारा से सेलिंग में बैठ सकते हैं। खैर, ये तो हो गया एक्सेल गोल्ड का एनालिसिस। अभी बात करते हैं थोड़ा सा सिल्वर के बारे में। सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर ने इंटरेस्टिंग मूव दिया आज, ठीक है। सिल्वर का जस्ट आप ये देखो कि सिल्वर ने आपके सामने जो ये वाला पहला मूव था, ठीक है, कौन सा वाला, ये सारे का सारा सिल्वर का जो भी मूव है, आप जैसे इसको कॉपी करो, ठीक है। ये एक मूव मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। ये सारा इस वाला इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो मेरे पास सारे का सारा जोन आ रहा है, ये वाला सारा, ये मार्केट का एक रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, कहाँ पर, यहाँ पर रिपीट हुआ ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हमने करना क्या है, ये वही सेम सिनेरियो, बीटीसी और इथेरियम वाला, ये सेम स्ट्रक्चर हमारे पास फिलहाल रिपीट हो रहा है। अब हमें चाहिए क्या, हमने करना क्या है, गोल्ड में स्ट्रक्चर तो चलो सिल्वर में सॉरी रिपीट हो रहा है, तो अच्छी बात है, मार्केट स्ट्रक्चर अपना रिपीट कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए मार्केट से, हमें ये चाहिए कि मार्केट ने हमारे पास जो ये सेलिंग दी है सारी, ठीक है, कौन से वाली, ये सारी जो लेग है इसका मार्केट दे दे हमें सेलिंग का 50%, ठीक है। अगर तो मार्केट हमारे पास 50% जोन से बुलिश होता है तो इट मीन्स मार्केट हैज़ टू बी बुलिश, और मार्केट हमारे पास वहाँ से बुलिश हो भी रहा है। उसने 30 मिनट्स और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक बाइंग दी विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है। गोल्ड में हमारे पास जो है बाइंग आ रही है, सिल्वर में सॉरी, वो एक विदाउट रिट्रेसमेंट बाइंग आ रही है। तो मार्केट जब तक अपना लो दोबारा से सेव नहीं करती, कैसे, एक फेलियर स्विंग नहीं बनाती, तब तक मार्केट जो है वो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट सीधा सीधा सा मूव देती रहेगी। और सीधा सीधा सा मूव हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक रिट्रेसमेंट वाला मूव, देन वी हैव टू गो अपसाइड, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, जब जो है वो आपके पास गोल्ड बुलिश होना स्टार्ट होगा, सिल्वर भी बुलिश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी वही सेम एनालिसिस है कि मार्केट आपके पास अभी जो है वो एक डिमांड जोन्स के ऊपर ही है, अकॉर्डिंग टू 4 और 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ही है मार्केट, इन्होंने जाना ऊपर ही है, ठीक है। अब क्या है कि इधर वेट क्यों कर रही है मार्केट, मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए खास लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। इतना अग्रेसिव उसने मूव दिया अगर हमें सेलिंग साइड का, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट के पास बॉटम पर लिक्विडिटीज़ अच्छे खासे पड़े हुए थे, तभी वो इतना अग्रेसिवली सेल ऑफ हुआ, ठीक है। अब
गोल्ड, और खाली गोल्ड का ही अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 24 से 27 मिलियन ट्रिलियन का मार्केट कैप है। ठीक है, 27 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट का मतलब 10x 20x हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट है सिर्फ और सिर्फ। अब वो पूरे का पूरा जो है वो सिर्फ गोल्ड भाई साहब होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, और पिछले दिनों में सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिलियन मार्केट गिर गया है गोल्ड का। अब आप खुद सोचो कि वो क्रिप्टो के सामने तो वो एक एक बड़ा सा पहाड़ है। ठीक है, जिसको गिराना थोड़ा सा तो मुश्किल है ना। तो इतनी अग्रेसिव सेलिंग के पीछे क्या था कि मार्केट में एक री प्राइसिंग होनी थी मार्केट की, उसके बाद मार्केट हमें बुलिश होना था। अभी बुलिश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में सबको सेलिंग में बिठाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, मार्केट दोबारा से बुलिश होता हुआ हमें दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी उसके पास क्या है कि अप साइड पर लिक्विडिटी कम है, इस वजह से हमें कंसोलिडेट कर रहा है, फिर हमें मूव देगा अप साइड का। ये चीज़ याद रखना, मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट बेरिश नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो सिनेरियोज हैं वो समझ में आए होंगे। चलो जाते जाते सोल को भी देखते जाते हैं कि सोल क्या कर रहा है। ठीक है, सोल का भी एनालिसिस काफ़ी सारे लोगों के जो है वो सोल में भी जो अमाउंट है, जो मार्जिन है वो फंसा हुआ है सोल का। सोल के अंदर भी देखो, सोल में भी सेम एज बीटीसी वाला ही एनालिसिस है। ठीक है, मार्केट अपना वही डिमांड सप्लाई रिपीट कर रहा है। अब इसकी सप्लाई और डिमांड जो है वो रिपीट कहाँ से हो रही है वो देख लो, वो हो रही है यहाँ से। ठीक है, देखो मार्केट में हमारे पास कुछ इस एरिया से सोल ने जो अपना स्ट्रक्चर रिपीट किया है वही 21 दिसंबर नवंबर वाले मंथ आ रहे हैं नीचे देख लो। ठीक है, 21 दिसंबर से लेके अक्टूबर से लेके नवंबर तक की जो हमारे पास सेलिंग है वही मार्केट जो है वो रिपीट करता हुआ आपको नज़र आएगा हर तरफ। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेलिंग है हमारे पास, आगे अगर हम ये लगाते हैं तो हमारे पास वही जो है आने वाला डिमांड जोन बन गया, सारे का सारा वही का वही जो डिमांड जोन था वही बना। एक मिनट इसको सही से लगा लेते हैं। हमारे पास ये यहाँ से जो भी सेलिंग आई है वो हमारे पास यहाँ पर रिपीट हुई है एक तरह से। देखो ये हमारे पास आ गया डिमांड जोन। देखो मार्केट ने क्या किया, उसी डिमांड जोन से बुलिश हुआ, और वो ऐसा बुलिश हुआ कि उसने जो है वो फिर ऑल टाइम हाई लगाया है 295 का। ठीक है, अब आप देख लो कि मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई रिपीट होता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाता है मेजर टाइम फ्रेम्स पे। तो हमारे पास अभी भी वही सिनेरियोज हो रहे हैं। मार्केट जो है वो कहाँ से, वो लास्ट टाइम बुलिश कहाँ से हुआ था, क्या प्राइस था उसका, $9। ठीक है, $9 भी नहीं, $8 था। तो $8 से वो सीधा जो है वो 300 के ऊपर पंप हुआ था। तो जब जिसने भी इस टाइम पे 2023 में जनवरी में बुलिश हुआ था जो भी बंदा, ठीक है, उसको सल्यूट है। ठीक है, उसने यहाँ से एक अच्छा मैसिव अमाउंट निकाला होगा, स्पॉट ट्रेडिंग में भी मार्जिन अच्छा ऐड किया होगा और उसका प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट निकला होगा, आई होप। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो भी आल्ट आल्ट कॉइन जो है ना उनमें अभी रैली आनी बाकी है। ठीक है, तो मार्केट अभी बेरिश है। ठीक है, मार्केट को नीचे आने दो, सोल को, सोल भी बाइंग में जाएगा आपका कौन से जोन से, अराउंड अबाउट 20 के जोन से मार्केट जो है वो आपको बुलिश होता हुआ दिखेगा। अगर हम यहीं पे भी वही सेलिंग और डिमांड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जोन्स आ रहे हैं वो कौन से वाले हैं, 39 20 के जोन्स जो हैं वो आपको दिखेगा मार्केट में बाइंग होने के लिए दोबारा से। ठीक है, तो मार्केट अभी बेरिश है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेरिश है मार्केट ने, हमारे पास लॉन्ग टर्म में हमें बाइंग देनी है। ठीक है, तो अगर आपके कैपिटल्स बड़े हैं तो आप कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करते जाओ मार्केट में, जहाँ से आपको प्रॉपर जो है वो सिक्योर डिमांड जोन दिखता है आप उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करो। ठीक है, ताकि आपको एक क्या मिले, अच्छी सी बाइंग मिले। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर अपडेट चाहिए आपको तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ऐड हो सकते हो। ठीक है, उसका लिंक और मेरा व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वैसे डिटेल तो मैंने सारी क्लियर कर दी है। ठीक है, 40 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो आई होप कि आप लोगों को इसमें सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद है कि मेरी जो ये मेहनत है वो आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह जो है वो बहुत ही कम लोग समझाते हैं, इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाता। बहरहाल खैर वो एक अलग सिनेरियोज है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।